ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, मार्केट जो है वंस अगेन बाय के अंदर शिफ्ट हो गई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से मूव चली आएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी और हम सब यही समझ रहे होंगे कि मार्केट जो है वो इस वक्त मूव हो गई है, बाय में शिफ्ट हो गई। बट ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रैप करेगी और उसके बाद नीचे आएगी। सो ये एरियाज जो है वो मैंने मार्क किए हुए थे। अगर आपने आज की कैंडल देखी तो ये मैंने एरिया लगाया हुआ था, एग्जैक्ट उसी जगह पे आई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। पहले वीकली के अंदर थोड़ा सा चले यार, देखते हैं कि क्या हो रहा है वीकली के अंदर। सो आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका रिस्क मिनिमम हो जाएगा और प्रॉफिट भी एटलीस्ट मिनिमम ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह फायदा इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम चले आते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अब आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये देख रहे हो, ये एरिया एग्जैक्ट मैंने मार्क किया हुआ है। मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह पे आई है और उसके बाद नीचे की तरफ चली गई है। और ये एरियाज जो है वो मैंने कैसे लगाया है ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ये एरिया था तो ये भी मैंने हटा दिया। ये इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ताकि बाद में हमको ये मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि जहन से समटाइम ऐसा होता है, जहन से निकल जाता है तो मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाती है। अब सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता, पहले तो ये देख लो कि आज की मूव क्या हो रही है। सो ये बाइंग एफवीजी आ रहा है यहाँ पर, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल है, यहाँ से आपको यहाँ तक एक बाइंग एफवीजी मिलेगी जो कि ये यूएस सेशन जो है वो इसको पिक कर सकता है, या फिर हो सकता है लंदन सेशन जो है वो उसको पिक कर ले। जब हमने ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखा, इतना बड़ा एरिया आपको मिल रहा है, ठीक है। ये मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको एरिया नजर आ जाएगा। 4158, 58 से लेके 4173, 73 तक, ठीक है, 73 और 74 तक। 3 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखो एरिया सेम आ रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ गए 2 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया एरिया, और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है ना। तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा 4164 से लेके 4173। अब छोटे, थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले आते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से मूव मिलेगी हमको। 2 आवर्स के अंदर और 1 आवर के अंदर एरियाज सेम लग रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट देखो, इसके अंदर एरिया जो है वो डिफरेंट हो गया। हमारे को जो एरिया मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। जो हमने 4 आवर के अंदर लगाया वही 30 मिनट्स के अंदर भी सेम आ रहा है। 15 मिनट के अंदर चले आते हैं। सो 15 मिनट के अंदर भी आपको एरिया देखो यहाँ से ये भी मिल रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है ये एरिया बाइंग एफईजी, ठीक है। और ये एरिया मुमकिन तौर पे यूएस सेशन ले ले, क्योंकि यूएस के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, लचक बहुत होती है। 5 मिनट के अंदर आ गए हम, तो एग्जैक्ट यही आपको मैंने एरिया मार्क करके बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये समझो। आज का दिन जो खुला है, थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके लिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी, तो कि मैं इसको एरियाज को हटा रहा हूँ ताकि हम ये चीज़ थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करके समझ सके कि मैं जो आपको आज स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ ना, तो वो आप इजीली समझ लो। उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी ले लेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम में भी लेंगे तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये मैंने लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब फिबोनाची के अंदर अगर आप मेरा एरियाज देख रहे हो तो पहले मैं आपको यहाँ से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1, दूसरा है 0.5 और तीसरा है 0, ठीक है। अब जब आप इसको नीचे से लोगे तो ये कैसा होगा, 1, 0.5 और 0, ठीक है। अब ये मैंने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट ले ली, ठीक है। ये मैंने एशिया का हाई मार्क किया और कैंडल यहाँ से यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है। एग्जैक्ट ये एरिया है, डे की कैंडल जो थी वो ये ग्रीन वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार लिया, एशिया ने जो हाई लिया वो, और यहाँ से इसने जो डे की कैंडल क्लोज करी वो, मैंने पूरा एरिया ले लिया। बीच में जो आ गया है हमारे को ये एरिया मिल गया है, और इसको जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कैंडल क्लोज हो गई, मतलब ये है कि वो मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी, मार्केट इस एरिया को लेगी, ठीक है। और अगर कैंडल ने क्लोज नहीं किया, विच मीन्स क्या होगा? फिर आप दोबारा से इसको लगाओगे यहां से, क्योंकि इसने ये लास्ट बॉटम यही लगाया, ठीक है ना। आप यहां से फिर इसको यहां तक ले जाओगे तो आपने ये देखा कि मार्केट एग्जैक्ट यहां तक आएगी, ठीक है। तो ये चीजें कुछ समझने की होती है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके लिए चीजें और क्लियर होती हुई नजर आ जाए। 15 मिनट के अंदर चले आते हैं। अब देखना मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट किस तरीके से मैच करती है, ठीक है। ये हमने एशिया का हाई ले लिया, यहाँ से हाई हुआ मार्केट ने लिया, और यहाँ से ये बॉटम लगाया, ठीक है। अब जब हमने ये बॉटम लगा लिया तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ तक करूँ। कैंडल इसलिए लिए है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी कहला रही है और बाइंग एफवीजी भी हो रहा है। दूसरा कि ये बाइंग कैंडल है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग सबसे ज्यादा आई, तो ये इसीलिए ऊपर आके क्लोज हो गई, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया। अब जब हमने यहाँ तक लिया और ये एरिया हमको मिडल का मिल गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह पे इसको रिस्पेक्ट करी, इसके अंदर मार्केट ने जो है वो कैंडल को क्लोज नहीं किया, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विग है। विग से मुराद ये हो गई है कि मार्केट अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब कहाँ ऊपर जाएगी ये हम देख लेते हैं। अब वो कैसे देखेंगे? दोबारा से मैंने फिबोनाची लिया और इस एरिया को, ठीक है, ये इसने जो विग बनाई है मैंने यहाँ से लिया और टॉप लगा दिया, क्योंकि एशिया ने जो टॉप लगाया था वो कहाँ तक लगाया? वो यहाँ तक लगाया। तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो रिट्रेस करेगी वो यहाँ तक करेगी, ये एरिया है, ठीक है इसका 4196, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल है तो इसके अंदर एक से दो कैंडल को आपने क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 100% वर्क नहीं करेगी, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको हमेशा से 100% वर्क करेगी, लेकिन मोस्टली ये काम करती है, ठीक है। इसके अंदर आपका रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम होता है, बट फायदा होता है आपको, ठीक है ना। अब देखो अगर ये कैंडल दोबारा से यहाँ तक क्लोज कर देती है तो क्या होगा? सिंपल एज दैट। अच्छा, आपने अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने ये एशिया का हाई लिया और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बाइंग आई थी वहां पे लिया और इसको जो है मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से अपनी ट्रेड का सेटअप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ लगेगा, ठीक है। एसएल मैं आपको यहाँ से अब प्लेस करके बता देता हूँ। आपकी बाइंग एग्जैक्ट इस जगह से ही होनी चाहिए। ये आ गया आपका TP1, ये हो गया आपका TP2, TP3 जो है ना पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वो आगे देखते हैं। आपकी एक ट्रेड यहाँ से बनती है, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन अभी जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एसएल जो है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। किस जगह पे लगेगा? इस जगह पे लगेगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा एसएल हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि अब आपका एसएल जो लगेगा वो इस जगह पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ से बाइंग एरिया मैंने मार्क किए हुए थे, ठीक है, ये एग्जैक्ट एरिया है। तो आपने इसको यहाँ से ले लिया, आपकी बाइंग यहाँ से होगी, इतना एसएल लगेगा, और अगर ये एरिया वर्क कर गया, काम कर गया, तो आपका जो है वो टीपी कहाँ तक लगेगा ये आपको समझ में आ गई। अब मैं एक और रिट्रेसमेंट करता हूँ, ठीक है। मार्केट ने जब हम सेल की कैंडल को देखते हैं तो ना याद रखिएगा कि सेल में आपको बाय देखनी होती है और बाय के अंदर आपको सेल देखनी होती है, यानी कि अब मार्केट का आज ट्रेंड बाय में है तो आपको सेल से अपने आप को एनालिसिस करना है। मैंने यहाँ पे ये देखा कि सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ से हुई है, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह को किया, ठीक है। ये छोटा सा रिट्रेसमेंट का इसका एरिया है, ठीक है। तो आपका एसएल यहाँ तक लग गया और उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव कर रही है और कहाँ तक करेगी? TP1, TP2, और हो सकता है कि TP3 ऊपर तक चली जाए, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो मैक्सिमम रीच होगी वो यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, इस कैंडल के एरिया तक, ठीक है। तो कि आपको ये आराम से प्रॉपर एरिया मिल जाएगा, ठीक है।
आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक मर्तबा फिर से, ताकि आपको चीज़ें दोबारा से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर जा रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। ये एग्जैक्ट मैंने एरियाज मार्क किए हुए हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब आप देखो, एशिया ने हाई यहाँ तक लगाया, ये स्विंग में ले रहा हूँ, सिर्फ स्विंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्विंग लिया, एशिया का हाई यहाँ तक आया और फिबोनाची मैंने लगाया, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह पे आके इसको रेंज कर दिया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर यहाँ से उठ गई है, यहाँ से टॉप लगाया है, यहाँ पे ये बॉटम लगाया है, तो मार्केट को एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आना ही आना है। तो एक तो ये आपको चाल मिल गई, ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर एक ये एफईजी मिल रहा है, ठीक है आपको, उसके बाद यहाँ पर बाइंग एफईजी मिल रहा है और दीगर बहुत सारे, तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह एफईजी है, लेकिन यहाँ पर ये एफईजी भी है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पर यूएस सेशन जो है वो मार्केट को हिट करेगा और उसके बाद मूव देगा बड़ी, ठीक है। तो आपने जब यूएस सेशन का ओपनिंग होगी तब आपने यही चीज को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? मार्केट कब कैसे कहाँ मूव करता है, ये फिबोनाची आपने लगा के और उसके बाद जो है वो वर्क करना है। अब अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, लेट्स से कि मैं सपोज कर देता हूँ मार्केट आज जो है वो यहाँ तक लेके आ जाए, ठीक है, यूएस और सॉरी लंदन सेशंस को यहाँ तक ले ले, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ से इसने स्विंग बना के ऊपर निकल जाती है, तो फिर आपने क्या किया ना, दोबारा से ये उठाना है और यहाँ तक आपने लगा देना है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 4185 तक जाएगी, उसके बाद दोबारा से नीचे आएगी यूएस के लिए और यूएस के अंदर मार्केट के अंदर फिर परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में दीजिएगा। अभी के लिए मार्केट का मोमेंटम क्या है, डे के हिसाब से अब समझ लेते हैं। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आज के दिन बाय में है और एज सच कोई खास मूव नहीं मिल रही है। मार्केट ने अपना बाइंग जो है वो पिक कर लिए, ठीक है। मोमेंटम बाय की तरफ है, ये एरिया मैंने लगाया हुआ है। हो सकता है कि मार्केट आते 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 इस एरिया तक आ गए 4114 और फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर से अपना नया हाई दे दे, ठीक है। समझ आ गई? ये देखो ये बाइंग एफवीजी आ रहा है, तो परफेक्टली मार्केट जो है वो इस हिसाब से रिस्पेक्ट करेगी होपफुली। थोड़ा सा हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि यार ये दिन की डे की कैंडल है, इसको एक ऊपर मैंने अगर फिबोनाची लगाया तो मार्केट जो है वो एग्जैक्ट उसी एरिया के अंदर खड़ी है। इसका बॉट जो आ रहा है ना, ये मिडिल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर वाली, तो क्या होगा, ऊपर ही जाएगी, और अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो नीचे वाली में होगी। अब जैसा आपने ये देखा रेड कैंडल यहाँ तक क्लोज हो गई है, इसका क्या मतलब है, कैंडल क्लोज हो गई, यानी कि ये नीचे की सैर करने के लिए आएगी और होपफुली कि इन एरियाज के अंदर आ जाए, क्योंकि मैंने अभी जो अपनी बाइंग लगाई हुई है वो 4160 की बाइंग लगाई हुई है और 4159 यानी कि 4159 का मैंने एसएल लगाया हुआ है, ठीक है, जो मार्केट परफॉर्म करेगी। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप करके दे देता हूँ ताकि यहाँ से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें। अल्लाह करे कि अगर वही चीज़ काम कर गई तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हो ये बाइंग एफईजी जो है ना, मैंने एग्जैक्ट इसीलिए मार्केट का सेटअप लिया है। अब मैंने क्या किया है, अब आपको बता देता हूँ, 4159 यानी कि इसके ऊपर मैंने एसएल लगाया हुआ है और बाइंग जो है वो 4162 के ऊपर है, ठीक है, 4162। चलो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, वैसे नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर द सेफ्टी 57 यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, अपना एरिया। ये मैंने आपको अभी का सेटअप बता दिया अपना, ठीक है। अब इसका टीपी अगर मैं आपको बात करता हूँ तो देखो यार,
टीपी फाइनल जो है ना आप वो ले लोगे, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो हिसाब किताब जो है वो यूएस ही कर पाएगा ऊपर तक, यानी कि डे हाई को तोड़ने वाला काम यूएस का ही है। ठीक है, 4190 तक आप ले जा सकते हो। और दूसरा ये कि आपका पहला टीपी ये होगा। दूसरा, पहला टीपी यहाँ से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, पहला टीपी आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, और दूसरा टीपी आप यहाँ तक ले लो। दैट्स सेट। ठीक है, तीसरा जो है वो आप हो सकता है कि यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक भी ले लो तो बहुत है। ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसीलिए केयरफुल रहना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाकी एक एक ग्रुप आप लाजिम ज्वाइन कीजिएगा, कोई अपडेट के लिए आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड सोन वॉट एवर यू वांट, ईमेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।